नमस्कार। मेरा नाम कनिका शर्मा है। मैं मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज़ सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज अपने ओरल असाइनमेंट के लिए जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं असाइनमेंट दे रही हूँ वो है हिंदू एजुकेशनल सिस्टम। इसका सब्जेक्ट कोड है MH08। आज का टॉपिक है आइडियल टीचर। हमारे हिंदू कल्चर में टीचर को बहुत नामों से जाना जाता है। गुरु, गुरु माँ, गुरुदेव, आचार्य, अध्यापक, उपाध्याय, ये सारे शब्द आप टीचर को जैसे ही गुरु या आचार्य का दर्जा देंगे, ऑटोमेटिकली इमेंस रिस्पेक्ट आ जाता है उस गद्दी पे जो भी बैठा है उसके लिए। तो कौन होना चाहिए वो करेक्ट ह्यूमन बीइंग पर्सन, प्राणी जो सीट पे बैठे? हु शुड बी द आइडियल टीचर? हमारे हिंदू एजुकेशनल सिस्टम में वेरी क्लियरली मेंशन किया गया है, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। सबसे पहले किसी को भी आप जब एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं तो वो आचार्य कहलाते हैं। तो क्या कोई भी आचार्य बन सकता है? नहीं। आचार्य बनने के लिए आपको कुछ सेल्फ ट्रेट आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट, आचार्य को खुद उसके अंदर एक क्वेस्ट होनी चाहिए। क्वेस्ट एज एन वो खुद नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। he should thrive for knowledge, for more and more self learning, self study. Why is this important? जैसे जैसे समय बीतता है, अगर हमने अपनी नॉलेज जो हमने शुरू में पढ़ी केवल उतने को ही कंजर्व करके केवल उतना पढ़ाया, तो न सिर्फ हमारी टीचिंग इम्पैक्ट होगी, ना हम ज़्यादा एज अ टीचर, ना एक आचार्य ज़्यादा पढ़ा पाएंगे बच्चों को, ना बच्चे और नई नई चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें अपने आचार्य से सीख पाएंगे, क्योंकि आचार्य ने खुद ही उनके अंदर क्वेस्ट नहीं है नई नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो किसी भी टीचर के अंदर फर्स्ट ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उनके अंदर लव फॉर सेल्फ लर्निंग, टू अपडेट देमसेल्फ, लव फॉर एक्वायरिंग मोर नॉलेज। ये बहुत ज़रूरी है कि हर टीचर के अंदर, हर आचार्य के अंदर होना ही चाहिए। सेकंड, आचार्य को बहुत ही अनबायस्ड अप्रोच रखना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के प्रति। अनबायस्ड अप्रोच एक आचार्य के लिए, एक टीचर के लिए, सामने खड़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट, उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके मॉनेटरी, उनके मटेरियल एस्पेक्ट पे चेंज नहीं हो सकता। शिष्य कहीं ना जेंडर पे चेंज हो सकता है, शिष्य शिष्य ही रहेगा। ना वो किसी बहुत बड़ी फैमिली का हो सकता है, ना छोटी फैमिली का, ना गर्ल ना बॉय। फॉर अ गुरु, फॉर अ आचार्य, अ स्टूडेंट हैज़ टू बी, acharya should have a vision, a sight where that is very unbiased. इन सब चीज़ों से परे तभी आप स्टूडेंट को जब सिर्फ अपने शिष्य की नज़र से देखोगे, तभी उनको सबको इक्वली ट्रीट कर पाओगे। इन सभी अगर एक आचार्य बहुत अच्छे से एक नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, तो क्या सिर्फ नॉलेज सफिशेंट है? नो। एक आचार्य के लिए विजडम उतना ही इम्पोर्टेंट है। तभी आप उस नॉलेज का बहुत सही तरीके से, सही जगह पे, सही समय पे यूटिलाइजेशन करना भी जानेंगे और अपने शिष्यों को सिखाना भी समझेंगे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
कि हमारे आचार्य, हमारे जो टीचर्स हैं, वो राइट यूसेज ऑफ एजुकेशन सीखे अपने विजडम से. So the acharya should be highly, he should have, he should be highly wise, he should have the power of wisdom. Wisdom is very different from knowledge. Third, आचार्य को उसके अंदर फीलिंग ऑफ डिवोशन होना चाहिए. हाउ डिवोटेड दे आर टुवर्ड्स देयर सर्विसेज. क्या उसको आप मटेरियलिस्टिकली या बिजनेस की तरीके से, क्या आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? नो. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, जो आपके रोल का, एक आचार्य के रोल का जो एसेंस है, यू विल लूज इट. You have to be very devoted because this is the service that you're providing to your students. This has to go beyond business, beyond monetary, beyond any benefits. It has to go beyond any personal benefit. So आचार्य को अपने शिष्यों के प्रति 100% डिवोशन होना चाहिए कि उनके शिष्य जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या क्या चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, वो सारी चीज़ें उनके आचार्य अपने शिष्यों को प्रोवाइड करें. एक टीचर को उनके जो थॉट्स हैं वो बड़ी क्लियरली एक स्टर्न वॉइस में एक अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट को समझाना आना चाहिए. एक आचार्य को डिवोटेड होने के साथ लव एंड अफेक्शन भी शो करना चाहिए, पर नॉट टू एन एक्सटेंट कि उनके छात्र या उनके शिष्य बिगड़ जाएं या स्पॉइल हो जाएं. रामायण में एक चौपाई में एक लाइन है, बहुत ही प्यारी है, भय बिन होए न प्रीत. जहाँ पे डर नहीं होगा वहाँ पे प्रीत भी नहीं होगी. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि टीचर का वो डर, वो भय, वो रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स में होना चाहिए. ये सारी चीज़ें हमारे टाइम आज टीचिंग को एक बिजनेस की तरीके से देखा जाता है. मोर नंबर ऑफ एडमिशन्स, डोनेशंस, व्हाट नॉट. बट जब गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम में राजा का पुत्र भी, मंत्री, जो भी वहाँ पे पुत्र जिसके भी, चाहे वो बड़े घराने से हों, एक गुरु के लिए वो सिर्फ शिष्य थे. और भले ही उन्हें कितने अच्छे से, कितने ऐशो आराम में रहने की आदत क्यों ना हो, वे सब गुरुकुल लाइफ फॉलो करते थे. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आज के टाइम में लोग उसकी इम्पोर्टेंस समझे. ये नहीं कि आप गुरुकुल के साथ सिर्फ स्क्रिप्चर्स रीड करवा रहे, नहीं. आज की मॉडर्न साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों को वो भी पढ़ाइए, बट ये वैल्यू सिस्टम आना कि गुरुजी की रिस्पेक्ट, वैल्यू ऑफ दैट पोस्ट, कि आपको आपके टीचर्स के लिए क्या रिस्पेक्ट, कैसे बिहेवियर. भगवद गीता में एक श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन पारिप्रश्नेन सेवये उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ये यही बताता है कि आपको सबमिसिवली अपनी सर्विसेज रेंडर करनी पड़ती हैं अपने गुरु के प्रति. दैट इज़ हाउ यू विल अटेन, यू विल हैव द, कहते हैं कि 100% जो आपको मिलना चाहिए, अचीव करना चाहिए गुरुजी से, वो तभी होगा जब एज अ शिष्य, एज अ स्टूडेंट आप 100% फेथ करके आप सरेंडर कर देंगे अपने गुरु को. सो दैट हैज़ टू कम बैक अगेन टू जो ये गुरु शिष्य जो बहुत ही अच्छा, जो पहले के टाइम में गुरुकुल में जो माहौल हुआ करता था, जो वो तभी वापस आ सकता है जब इट हैज़ टू हैपन बोथ वेज. आज के लिए इतना ही. नमस्ते.